Hello students, I am S.V. Thakur, known as ठाकुर सर इन दिल्ली। बच्चों, लास्ट क्लास में आपने लेंस लॉ से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देखना सीखा। उसमें हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, जिन एग्जाम्पल्स में आपने इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट इन लूप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इन सभी का डायरेक्शन देखे। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हम लेने जा रहे हैं, साथ में कुछ और कॉन्सेप्ट्स, टेक्निक्स ले लेते हैं, जिससे कि आप बहुत आसानी से इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, इन सभी के डायरेक्शन बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं हाउ टू यूज लेंस लॉ। हाउ टू यूज लेंस लॉ इजीली, बिल्कुल आसानी से लेंस लॉ को कैसे यूज करें। To find the direction, of induced EMF and induced current। चलिए, अब मैं इसमें स्टेप्स दे देता हूं, जिससे कि आपको बहुत आसान हो जाएगा काम करना। तो आइए, नंबर 1, इफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और applied magnetic flux through a loop, या कोई प्लेन हो, कोई सरफेस हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप इंक्रीज होता है यदि मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स आप अप्लाई करते हैं, यदि वो इंक्रीज करता है, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट will be in opposite direction। चलिए बच्चों, अच्छी तरह से गौर कर लें कि यदि अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, चलिए इसको BI से मैं डिनोट कर देता हूं। BI मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। पहले भी, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने BI से इंड्यूस्ड करंट के मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया था। तो इंड्यूस्ड करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट के मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। यही हम लोगों ने पिछले क्लास में लेंज लॉ को यूज किए थे, वहां दिखाई पड़ा था। मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स इज फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
एंड सो बच्चों, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को समझेंगे। अब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, या मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा यदि एरिया ऑफ लूप इंक्रीज हो जाए। डायरेक्शन फ्लो का यानी कि फ्लक्स का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में होगा, तो आराम से देख लेंगे किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट की मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे। अब सेकंड, जस्ट इसके अपोजिट, इफ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए थोड़ा अप्लाइड भी लिख ही लेते हैं। अप्लाइड, इफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स, अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज, यदि ये डिक्रीज होते हैं थ्रू अ लूप, डिक्रीज थ्रू अ लूप, अब लूप हो, सरफेस हो, प्लेन हो, कॉइल हो, जो भी हो, थ्रू अ लूप, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, अब इसको मैं BI लिख देता हूं, लैंग्वेज को शॉर्ट कर देता हूं थोड़ा, ठीक है। BI का मतलब यही जो ऊपर लिख रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट विल बी इन सेम डायरेक्शन, ये भी हम लोगों ने देखा है पिछले क्लास में, लेंज लॉ की एग्जाम्पल में देखा हम लोगों ने, जो बार मैग्नेट को चला करके हम लोगों ने 4 केसेस क्रिएट करा था, तो उसमें ये भी दिखाई पड़ा है आपको, ठीक है, जिसको मैंने यहां पर लिख दिया हूं, थोड़ा सा सिंपल कर दिया हूं कि इफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज, ठीक है, तो यदि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करता है, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में डिक्रीज करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप, थ्रू अ सरफेस, थ्रू अ प्लेन, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट विल बी इन सेम डायरेक्शन, मतलब कि जिस डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करा वो देख लीजिए, जिस डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करा वो देख लीजिए, उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जब आपको दिख गया, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में भी चर्चा करी है कि आपने चैप्टर 4 में देखा कि किसी भी लूप में जब करंट है तो करंट के डायरेक्शन में दाहिने हाथ के फिंगर को जब कर्व कर देते हैं, कर्ल कर देते हैं, थंब को सीधा रखते हुए जब करंट के डायरेक्शन में दाएं हाथ के फिंगर को कर्व करते हैं, मोड़ते हैं, तो थंब बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब आपको इंड्यूस करंट के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल चुका है, तो अब थर्ड स्टेप यही हम लेने वाले हैं। चलिए आपके लिए बहुत इजी कर दे रहा हूं, लेंज लॉ से इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन देखना, कहीं भी जहां कहीं भी डायरेक्शन निकालना हो, बस यही 2 बातें आपको दिखेंगे, नंबर 1 नंबर 2। तब नंबर 1 नंबर 2 ये 2 स्टेप्स जब आपने देख लिया, तो अब जो है थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप, अब राइट हैंड थंब, दाहिने हाथ के थंब को रखना है इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इंड्यूस करंट की मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं लिख देता हूं होल्ड, रखिए, पुट, होल्ड, पुट, रखो, रखिए, थंब ऑफ
राइट हैंड इन डायरेक्शन of magnetic field, in direction of magnetic field due to induced current, then the कर्ल यानी कि मोर, कर्वेचर, मोर, चलिए कर्वेचर भी मैं लिखता हूं, कर्वेचर ऑफ फिंगर्स indicates the direction of induced current and induced EMF। और जैसा कि आप जान चुके हैं, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड EMF सेम डायरेक्शन में होते हैं। चलिए इस तीनों बात को बिल्कुल लाइटली हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे ही सपोज ये है हमारा वर्टिकल लूप है कोई, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इधर के तरफ बी ए बोल दे रहा हूं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बाईं तरफ है। अब ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग, तो फिर इंड्यूस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस लूप में, स्टेप 1 की बात कर रहा हूं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो फिर जो मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला है जो आपने देखा है, फाई इक्वल टू, कोई लूप है तो बी ए कॉस थीटा, नहीं यदि क्वाइल है तो n से मल्टीप्लाई लेते हैं, आप एन बी ए कॉस थीटा नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई लेते हैं। तो देखिए यदि b इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फ्लक्स भी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी लिख देता हूं, पहचानने में आसान रहेगा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये बढ़ेगा, किधर बढ़ेगा, जिधर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही बढ़ेगा। तो फिर इंड्यूस्ड करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में बी आई यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, यही हमने फर्स्ट स्टेप में लिखा है। अब आप आराम से बता सकते हैं, जब इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो इंड्यूस्ड करंट के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में राइट हैंड थंब को रख दीजिए। तो देखिए कर्वेचर ऑफ फिंगर ये इशारा कर रहा है, कर्ल ऑफ फिंगर ये इशारा कर रहा है, ठीक है, किधर के तरफ, ऐसे ये जो इशारा कर रहा है ये डायरेक्शन हो गया, ये इंड्यूस्ड करंट, ये मैं आई बोल रहा हूं, आई मतलब इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, दिस इज इंड्यूस्ड करंट। चलिए थोड़ा इसको लिख देता हूं, आई मीन्स इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन, ये साइड जो है फ्रंट है, ठीक है ना, 3D में थोड़ा सा गौर से देखेंगे। और ऐसे भी जो हमने आपको हिंट किया है, जिस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटर करता है उधर से देखिएगा हमेशा, ठीक है। तो बेटर होता है एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले लीजिए, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिखाई पड़े उस डायरेक्शन में मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ऐसे रख लीजिए। और आपको पता है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन जिस तरफ इंटर कर रहा है लूप में उधर से देखिए। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का लाइन, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन, इसके डायरेक्शन में हम ऐसे देख रहे हैं, ये हो गया फ्रंट।
लूप का सामने वाला पोर्शन फ्रंट हो गया, मतलब यदि मैं अपने फिंगर से बताऊं तो ये ऐसे, ये हो गया, ये वाला पोर्शन जो है ये ऐसे हो गया सामने में, जो आंखों के सामने है ये वाला पोर्शन। अब इस पोर्शन में डायरेक्शन करंट का देखिए, आपके लिए एक और तरीका बता रहा हूँ। बाएं हाथ से ऐसे लूप बना लीजिए, वर्टिकल लूप जब रहे तो बाएं हाथ से ऐसे ऐसे लेफ्ट हैंड से लूप बना लीजिए। और राइट हैंड रूल है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी आई, इंड्यूस करंट की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी आई, दाईं तरफ थंब को, राइट हैंड थंब को, दाहिने हाथ के थंब को कर दिया कर्वेचर ऑफ फिंगर। देखिए ये देख रहे हैं दाहिने हाथ का मैं इशारा कर रहा हूं, ये कर्वेचर ऑफ फिंगर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हो गया किधर, ऐसे ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। चलिए नेक्स्ट, यही वर्टिकल लूप मैं फिर से ले रहा हूं। अब जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है बी ए, अब ये बी ए जो है डिक्रीज हो रहा है, दिस इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि डिक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स यदि डिक्रीज करेगा तो इंड्यूस्ड करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड बी आई। अब इंड्यूस्ड करंट किधर होगा, तो फिर वही बात है, इंड्यूस्ड करंट के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में दाहिने हाथ के अंगूठे को, थंब को कर दीजिए। और फिर मैं बाएं हाथ से लूप बना के दिखाता हूं आपको। ये ऐसे लूप बना लिया, बाएं हाथ से ऐसे लूप बना लिया, वर्टिकल लूप है, ऐसे रखा, ऐसे रखा, ये वर्टिकल लूप है, ऐसे रखा हमने, ऐसे बिल्कुल नोटबुक पर खड़ा कर दिया, बोर्ड पे ऐसे खड़ा कर दिया हमने, बाएं हाथ से रिंग बना करके ऐसे लूप बना करके ऐसे खड़ा कर दिया। अब इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके डायरेक्शन में राइट हैंड थंब को रखा, ये रखा राइट हैंड थंब, ये रखा, तो देखिए डायरेक्शन उल्टा आ रहा है, किधर आ रहा है, ये है फ्रंट, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, स्मॉल आई से इंड्यूस्ड करंट को अब मैं डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, नोमेनक्लेचर कर दिया हूं एक बार। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। चलिए, ये बी आई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, ओके। ये तो हमने लेफ्ट की तरफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज डिक्रीज करा, जरा राइट की तरफ भी करके देख लेते हैं। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी ए, दिस इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, तो फिर इंड्यूस्ड करंट के मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, इंड्यूस्ड करंट के मैग्नेटिक फील्ड बी आई अपोजिट। अब बी आई के डायरेक्शन में रखिए अपने राइट हैंड थंब को रखिए, देखिए कर्वेचर ऑफ फिंगर इशारा कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स किधर इंक्रीज हुआ, तो जिधर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स को सोचेंगे, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो इसी डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। हमेशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स को आप सोचा करिए। अब लेते हैं इसका अपोजिट केस। नाउ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी ए, दिस बी ए इज नाउ डिक्रीजिंग, अब ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग, तो फिर अब इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि इंड्यूस्ड करंट के मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा, एंड सो इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी आई, इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में। अब रखिए राइट हैंड थंब को इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, दाहिने हाथ के थंब को रखिए, देखिए कर्वेचर ऑफ फिंगर क्या इशारा कर रहा है,
ठीक है, ये है फ्रंट साइड, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, किधर, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से बच्चों आपको लेंस लॉ से दिखा दिया कि बस यही दो केसेस होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन में अपोजिट लेकर कर दिया अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, बट यही दो केस सभी जगह पर आपको मिलेगा, या तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स कम होगा, दो ही बात हो सकता है। इसलिए इस दो बात को आराम से आप याद रखिए और मजे से डायरेक्शन देखिए लेंस लॉ से। चलिए लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं और लूंगा, अभी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कुछ एग्जाम्पल मैं और लेना पसंद करूंगा। अब ये तो हम अभी वर्टिकल लूप लेके काम कर रहे थे, अब लेते हैं हॉरिजॉन्टल लूप और देखते हैं हॉरिजॉन्टल लूप या कहिए हॉरिजॉन्टल मेटल रिंग यदि लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन, इंड्यूस्ड करंट को मैं आई लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये सिंबल हम लोग याद रख लें, आई, स्मॉल आई मैंने ले लिया है इंड्यूस्ड करंट के लिए पूरे अभी तक। इन हॉरिजॉन्टल मेटल रिंग या फिर कंडक्टिंग लूप, यानी कंडक्टर का बना हुआ कोई लूप हो, चलिए ये है कोई कंडक्टर का लूप या मेटल रिंग समझ लीजिए, या एक बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट के साउथ पोल। तो बार मैग्नेट का मोशन है डाउनवर्ड, या तो इसको छोड़ दिया फ्री फॉल के लिए, ये गिरेगा ऐसे, या मान लीजिए कोई पकड़ के इसको ला रहा है, जैसे भी बार मैग्नेट की मोशन डाउनवर्ड है। अब वेरी क्विक, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको पता है किधर होता है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। अब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में दिखा दे रहा हूं, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड बी ए। जैसे जैसे लूप आगे बढ़ेगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहां पर बढ़ेगा, जैसा कि आप पढ़े हैं कि जैसे जैसे मैग्नेट और लूप के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, बी का वैल्यू बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट बी आई, इंड्यूस करंट के मैग्नेटिक फील्ड। अब इंड्यूस करंट के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में राइट हैंड थंब को रखिए, देखिए कर्वेचर ऑफ फिंगर किधर इशारा कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया इंड्यूस करंट, और जिधर इंड्यूस करंट होगा उधर ही इंड्यूस्ड ईएमएफ, एप्सिलॉन हम लोगों ने इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए सिंबल ले लिया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बच्चों लूप में करंट आते ही क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है। तो फिर इस मैग्नेटिक डाइपोल का अब आप सोचिए नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा, वेरी सिंपल, आपने पढ़ा है किसी भी लूप में करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर को कर्व कर दीजिए, तो जो थंब होता है ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन देखने में बहुत बच्चे को परेशानी होती है, एकदम सिंपल याद रख लीजिए कि किसी भी लूप में करंट के डायरेक्शन में यदि राइट हैंड फिंगर को कर्व कर देंगे तो थंब बताता है ड्यू टू करंट मैग्नेटिक फील्ड, एंड ऑल्सो ये थंब बताता है ड्यू टू करंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को भी यहां पर मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा ये होगा ऐसे, इसको म्यू से मैं डिनोट कर रहा हूं, जैसे कि पिछले क्लास में हमने किया है। म्यू मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। अब ये जो लूप है ये मैग्नेटिक डाइपोल बन चुका है,
तो फिर इसका नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा? आपको तो पता है बच्चों, किसी भी बार मैग्नेट में आपने देखा है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यही होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मिल गया आपको, तो फिर जिधर एरो है, जिधर डायरेक्शन है, उधर होगा नॉर्थ। इसको स्मॉल n से मैं डिनोट कर रहा हूं, ये हो गया नॉर्थ पोल ऑफ दिस डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, लूप डाइपोल का नॉर्थ पोल हो गया ये। तो फिर इसका साउथ पोल होगा किधर? इधर होगा। चलिए, सारी बात आप सीख गए। और एक बात अब यहीं से जरा गौर कर लीजिए, यदि इस मैग्नेट को फ्री फॉल में छोड़ दिया जाए, यदि फ्री फॉल के लिए इसको छोड़ दिया जाए, ऐसे ड्रॉप कर दें मेटल रिंग से पास करने के लिए, तो क्या होगा? इस मैग्नेट को ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है रिपेल करेगा, तो फिर फ्री फॉल नहीं रह जाएगा ये मैग्नेट। फ्री फॉल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होते हैं। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग गया, रिपल्सन का फोर्स ड्यू टू डाइपोल मैग्नेट पर, अपोजिट डायरेक्शन में लग गया वो भी, तो वेट mg डाउनवर्ड। और जो ये डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, लूप डाइपोल जो लगावेगा फोर्स रिपल्सन का इस मैग्नेट पर, अपोज करेगा मैग्नेट के मोशन को बाय लेंस लॉ, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन कम हो जाएंगे। एंड सो एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट, मैं नीचे लिख देता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट इन फ्री फॉल थ्रू a horizontal metal ring या फिर conducting loop is less than g acceleration due to gravity। g से acceleration जो होता है, acceleration of a magnet या कहिए बार मैग्नेट, एक्सेलरेशन ऑफ अ बार मैग्नेट इन फ्री फॉल, फ्री फॉल करा दिया, छोड़ दिया यहां से गिरने के लिए, तो फिर इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? लेस देन जी, जी से कम होते हैं। चाहे मैग्नेट अप्रोच करे, चाहे मैग्नेट रिंग से बाहर निकले, हमेशा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये जो लूप मैग्नेटिक डाइपोल है इस मैग्नेट को हमेशा अपोज करेगा, इसलिए हमेशा इसका जो एक्सेलरेशन होगा लेस देन जी होगा। अब आइए जल्दी जल्दी इसके अपोजिट केसेस को देखते हैं। सारी फंडामेंटल अब क्लियर है आपका। नाउ यदि हमने साउथ पोल को लाया नजदीक, अब ये हम साउथ पोल को ला रहे हैं, तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि लेंज लॉ कहता है कि यदि आप कॉज को अपोजिट करोगे, जिस कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रहा है, यदि इस कॉज को आप अपोजिट किए तो सारा इंड्यूस्ड करंट का जो प्रॉपर्टी है अपोजिट हो जाएगा। मतलब क्या? साउथ पोल, नॉर्थ पोल, यदि साउथ पोल आया नीचे, तब यहां पर इंड्यूस्ड करंट के मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड था, अब इंड्यूस्ड करंट के मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा उल्टा, डाउनवर्ड। इंड्यूस्ड करंट था हमारा एंटी क्लॉकवाइज, अब इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। बिना सोचे देखिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। यहां था नॉर्थ पोल, अब यहां हो जाएंगे साउथ पोल, इस लूप मैग्नेट का, इस लूप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का साउथ पोल, तो फिर इधर हो जाएगा नॉर्थ पोल, इस लूप मैग्नेटिक डाइपोल का, ये हो गया साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन तो वही रहेंगे, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये भी अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये हो गया हमारा म्यू, इसको मैं म्यू डैश बोल देता हूँ, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मैग्नेट जो है सेम रेट से फॉल कर रहा हो, सेम स्पीड से यहाँ और यहाँ फॉल कर रहा हो, दिस इज नॉट नेसेसरी। तो जब तक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सेम नहीं होगा तब तक हम इसको सेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यदि कॉन्सेप्ट की बात कर लें थोड़ी सी, तो भी कर लीजिए। जब नॉर्थ पोल नज़दीक आता है, नॉर्थ पोल से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलता है, साउथ पोल के नज़दीक आने से साउथ पोल में तो घुसता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यदि ये नज़दीक आता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स
डिक्रीज होने लगेगा इस डायरेक्शन में। तो जिधर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज तो उधर इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में राइट हैंड थंब को रख दिया, कर्वेचर ऑफ फिंगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमें बता दिया, यानी कि क्लॉकवाइज। अब इंड्यूस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो साउथ पोल से निकलता है, नॉर्थ पोल को जाता है। जिधर इंड्यूस करंट की मैग्नेटिक फील्ड, उधर इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये तो सेम डायरेक्शन में होते हैं, और राइट हैंड थंब रूल से ये भी मिलता है, ये भी मिलता है आपको करंट के डायरेक्शन में। राइट हैंड फिंगर को कर्व करिए, थंब बता देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और लूप के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन। चलिए अब जरा और उल्टा करके देखें केसेस को। अब ड्रॉप नहीं करके हम मैग्नेट को ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, रिंग के नज़दीक ऊपर ले जा रहे हैं मैग्नेट को। अब नॉर्थ पोल को लाए थे नीचे, तो नियर सरफेस पर नॉर्थ पोल, अब हम नॉर्थ पोल को ऊपर ले जा रहे हैं। तो जो नियर फेस है रिंग की, ऐसे रिंग की जो नियर फेस, यानी कि ये हो गया फेस, सरफेस फेस ये हो गया, तो यहां पर अब होगा साउथ पोल इस लूप का, लूप डाइपोल का, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, करंट आ जाएगा इसमें। ओके, यदि हम बेसिक पर थोड़ा सोचें तो नॉर्थ पोल को नजदीक लाया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ डाउनवर्ड। अब यदि ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो फिर जब ऊपर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर डिक्रीज होगा, यानी अपोजिट केस आ रहा है, तो सारा चीज अपोजिट कर दीजिए, ठीक है। तो इंड्यूस करंट के मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के तरफ था, तब इंड्यूस करंट के मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट नीचे के तरफ। सिमिलरली जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसका भी डायरेक्शन उल्टे हो जाएंगे। अब इसके डायरेक्शन में रख दीजिए थंब को, राइट हैंड थंब को रख दीजिए, कर्वेचर ऑफ फिंगर इशारा कर दे रहा है किधर, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करंट। यदि हम साउथ पोल को दूर करें, साउथ पोल को नजदीक लाए हैं, अब यदि साउथ पोल को दूर करें तब क्या होगा, मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है। अब इस केस से कंपैरिजन ले रहे हैं यहां से। जब हमने मोशन अपोजिट कर दिया, कॉज को अपोजिट कर दिया, तो जो इंड्यूस करंट की प्रॉपर्टी है ये भी सारे अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि इंड्यूस करंट का कॉज है ये मोशन ऑफ मैग्नेट। तो फिर अब यहां पर सोचिए इसका अपोजिट, इंड्यूस करंट डाउनवर्ड है इस समय, नियर फेस जो लूप का नियर फेस है, ड्यू टू इंड्यूस करंट वहां साउथ पोल है, तो ड्यू टू इंड्यूस करंट अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अपोजिट हो जाएंगे। अब देखिए टेक्निक पर चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट दो में डिस्कस कर लिए हैं, अब टेक्निक पर जा रहे हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, क्योंकि टेक्निक भी कुछ सीखना जरूरी होता है काम जल्दी करने के लिए। एंड सो कॉज को अपोजिट करेंगे तो इंड्यूस करंट का सारा प्रॉपर्टी अपोजिट हो जाएगा। तो फिर इसके रेस्पेक्ट में अब हम देख रहे हैं इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड बी आई अपोजिट, डाइपोल की जो पोलैरिटी है ये अपोजिट, तो फिर इधर साउथ, तो अब इधर होगा नॉर्थ, इधर होगा साउथ, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में अपोजिट हो जाएंगे। अब करंट के डायरेक्शन, इंड्यूस करंट के डायरेक्शन, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में राइट हैंड थंब को रखिए, कर्वेचर ऑफ फिंगर किधर देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया इंड्यूस करंट के डायरेक्शन, इसमें क्या था डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तब देखिए केस 1, इसका अपोजिट केस हमने ये फॉर्म किया, इसको केस 2 बोल देता हूं ताकि आपको अपोजिट देखने में आसानी हो जाए। इसको केस 3 बोल देता हूं, साउथ पोल को नजदीक लाए, केस 3, साउथ पोल को दूर किया हमने, केस 4। चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं
कि आप लोग लेंज लॉ बहुत आसानी से यूज कर लीजिएगा, ये मैं उम्मीद लगा रहा हूँ आपसे। अब थोड़ी सी हम जल्दी से एनसीईआरटी की एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज की सॉल्यूशन का तो प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरा यूट्यूब पर। जो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज हैं उनके प्लेलिस्ट अलग बने हुए हैं, वो आपको वहीं पर मिल जाएंगे। चैप्टर फिनिश करने के बाद जैसे हम लोग करते हैं, एनसीईआरटी करते हैं, फिर उसके बाद में एससी वर्मा करते हैं, फिर एरोडॉप भी करते हैं, लेकिन पहले एनसीईआरटी करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज की बात जो है सिलेबस चैप्टर पूरा करके करूँगा, तब लेता हूँ एनसीईआरटी की एग्जाम्पल में। ठीक है, 6.4 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 6.4, ठीक है, पेज नंबर 211, पेज 211। अब इसमें फर्स्ट फिगर है, दिखा रहा है ऐसे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये दिखाई दे रहा है, और एक ऐसे एक लूप है जिसके कुछ पोर्शन बाहर हैं और कुछ पोर्शन फील्ड के अंदर हैं। अब इस लूप को ऐसे खींचा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से, यानी कि परपेंडिकुलर डाउनवर्ड इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। अब नाम है ए बी सी डी। हमसे पूछा गया है डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट यूजिंग लेंज लॉ। सोचिए जरा, जब हम लूप को अंदर खींचेंगे तो क्या होगा, एरिया बढ़ेगा, और जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, नंबर ऑफ टर्न बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया ऑफ लूप, कॉस थीटा। आपके लिए थोड़ा मैं रफ करता हूं, राइट साइड में ऐसे लाइन ड्रॉ करके रफ कर दिया करता हूं, यहां से आप मदद लेते रहिए। और थोड़ा सा मैं फिगर भी ड्रॉ कर देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनके बीच का एंगल थीटा। चलिए, एरिया ऑफ लूप ए। तब सोचिए, जब ये अंदर आवेगा, अभी कुछ पोर्शन इसका बाहर है लूप का, जितने पोर्शन बाहर है इतने पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो फिर फ्लक्स नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा। जब ये अंदर आवेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में लूप का एरिया बढ़ जाएगा, तो लूप का एरिया मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही ज्यादा आवेगा तो एरिया के बढ़ने से फ्लक्स भी बढ़ जाएंगे, तब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ तो इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ आवेगा इसके अंदर। ये हम कंफर्म हो लेंगे पहले, ठीक है, पहले कंफर्म होइएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट होगा। ये कंफर्म करके फिर आगे का काम करिएगा। तब किधर इंक्रीज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड, तो मैंने बोला है जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एरिया बढ़ा लूप का, अंदर लूप आवेगा तो एरिया बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। किधर बढ़ेगा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, किधर, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड फ्लक्स बढ़ गया। तो इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अपवर्ड। मैं इसको डॉट से डिनोट कर दे रहा हूं, अपवर्ड, परपेंडिकुलर अपवर्ड। ये हो गया इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड। अब जल्दी से बच्चों देखिए करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इंड्यूस्ड करंट के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। हमने राइट हैंड थंब को कर दिया। देखिए करंट का डायरेक्शन क्या देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट इज इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखता हूं आपके एनसीईआरटी में क्या है आंसर। इसमें आंसर है द इंड्यूस्ड करंट मस्ट फ्लो अलोंग द लाइन बी सी डी ए बी, बी सी डी ए बी, बिल्कुल करेक्ट। अब मैं इंड्यूस्ड करंट को स्मॉल आई से डिनोट कर दे रहा हूं, ठीक है, यही डायरेक्शन लिखा हुआ है। आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये लिख लीजिए, चाहे फिर ए बी सी डी ए लिख लीजिए या बी सी डी ए लिख लीजिए, जैसे मर्जी हो। चलिए सेकंड फिगर में आइए जल्दी जल्दी। अब इसमें दिखा रहा है फिर एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक ये ट्रायंगुलर लूप है
अब इस ट्रायंगुलर लूप को बाहर के तरफ इसको पुल किया जा रहा है, ठीक है। ये नाम है ABC। अब जरा सोचिए जल्दी से, जब लूप को बाहर खींचेंगे तो क्या होगा, जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है लूप में, अब ये एरिया कम हो जाएंगे। जब लूप जाएगा बाहर की तरफ तो फिर कम एरिया मैग्नेटिक फील्ड में बचेंगे, तो एरिया कम हो जाएंगे, एरिया कम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। किधर, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है आपका परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड, चलिए मैं इसमें ए लगा देता हूं ताकि आपको पहचानने में ज़्यादा इजी रहेगा। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड और डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड जैसा कि हमने बताया है उसी डायरेक्शन में होगा। तो इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड, अब ये हो गया BI, इंड्यूस्ड करंट के मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड। अब इंड्यूस्ड करंट के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में राइट हैंड थंब को रखिए, कर्वेचर ऑफ फिंगर क्या देख रहे हैं, क्लॉकवाइज, ACBA यानी कि क्लॉकवाइज। अब मैं इसमें I लिख देता हूं, चलिए कहीं पर यहाँ यहीं लिख देता हूं I, इंड्यूस्ड करंट, ओ नहीं उल्टा हो गया, इंड्यूस्ड करंट इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर I इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज। और आपके बुक में क्या है आंसर, मैं देख लेता हूँ। इसमें है करंट फ्लोज BACB, यस बिल्कुल करेक्ट, क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं लिख ले रहा हूँ, अब बोल दिया हूँ, आप लिख लीजिएगा। नंबर 3 या फिगर में डाल दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। नंबर 3 में आइए, इसमें एक इर्रेगुलर लूप है, इर्रेगुलर लूप है, ऐसे इर्रेगुलर है लूप। अब इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, पहले से ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब इस लूप को बाहर की तरफ खींच रहा है, नाम है ABCD, और इस लूप को बाहर की तरफ खींचा जा रहा है। चलिए बच्चों, फिर आप आराम से सोच लीजिए कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ये डाउनवर्ड है, ठीक है। जब लूप को बाहर खींचेंगे तो लूप का एरिया जो है मैग्नेटिक फील्ड में कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो जाएंगे। कौन से डायरेक्शन में, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स और डिक्रीज होगा, तो इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में होगा। तो इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड BI को मैं क्रॉस से यहीं बगल में डिनोट कर दे रहा हूं, ठीक है, BI। अब इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड, रखिए राइट हैंड थंब को करंट के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करंट की जो है इसके डायरेक्शन में दाहिने हाथ के थंब को रखिए, कर्वेचर ऑफ फिंगर शो कर रहा है क्लॉकवाइज, यानी कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज। चेक करिए आंसर में क्या दिए हैं, द इंड्यूस्ड करंट इज CDABC, यस करेक्ट, क्लॉकवाइज, इंड्यूस्ड करंट इज क्लॉकवाइज। चलिए इस तरह से फटाफट अब आप जो है सारा डायरेक्शन वाला काम कर सकते हैं। अब एक और हम लोग देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। ये भी मैं ले रहा हूँ NCERT का ही एग्जाम्पल 6.5, NCERT एग्जाम्पल 6.5, और ये मैं ले रहा हूँ पेज नंबर 212 पर, पेज नंबर 212 पर पार्ट डी ले रहा हूँ इसका, ठीक है, पेज नंबर 212 NCERT। अब इसमें दिखाई दे रहा है एक ऐसे वर्टिकल लूप है, इसके साथ में एक कैपेसिटर दिख रहा है, ये कैपेसिटर दिख रहा है, ठीक है। 2 बार मैग्नेट दिख रहे हैं कैपेसिटर में, ऊपर A लिखा हुआ है, प्लेट पर B लिखा हुआ है। एक बार मैग्नेट इधर से दिख रहा है, एक बार मैग्नेट इधर से दिख रहा है, चलिए ये दिख रहा है, 2 बार मैग्नेट हैं।
एस पोल, एन पोल, एन पोल, एस पोल। अब दोनों में मोशन दिए गए हैं, ये मोशन है। बार मैग्नेट में इधर से भी मोशन दिया गया है, बार मैग्नेट में। अब हमसे पूछा जा रहा है प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय फिगर 6.9। फिगर है ये बच्चों, मैंने आपको बताया है जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करता है आप उधर से देखिए। तो ये नॉर्थ पोल, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एंटर कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से एंटर कर रहा है, ओके। जब मैग्नेट आवेगा नज़दीक तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। इसको भी नज़दीक लाइए, इसको भी नज़दीक लाइए, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ बढ़ेगा, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, तो इंड्यूस करंट आवेगा। अब लेंज लॉ से सोच लीजिए, लेंज लॉ से सोचें तो इस लूप में करंट आते ही नियर फेस जो होगा लूप का, इस पर होगा नॉर्थ पोल। जो इधर का फेस होगा, नियर फेस इधर से, तो ये होगा साउथ पोल। तब देखिए आपको दिख गया होगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इस लूप में करंट आने से साउथ पोल टू नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड होगा, इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये पता चल गया। लेकिन बच्चों कैपेसिटर है बीच में, तो करंट का फ्लो तो होगा नहीं। एंड सो ये सपोज करने के लिए, सोचने के लिए हमने लिया था, और आपको भी बोलूँगा यहीं पर, यदि कोई लूप ओपन हो तो उसको क्लोज मान करके और आप अपना लेंज लॉ लगा के डायरेक्शन देख लीजिए, खाली बोर्ड में लिखिएगा नहीं, ठीक है। जो सपोज किए वो नहीं लिखना है, लेकिन लूप क्लोज मान करके लेंज लॉ लगाना बहुत आसान होगा आपके लिए, जैसा कि मैंने अभी कर दिया। अब हमें ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड इधर के तरफ है, इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं उसको दिखा रहा हूं, ठीक है। बी आई, इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड इधर के तरफ है। अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखिए अपने राइट हैंड, देखिए कर्वेचर ऑफ फिंगर क्या इशारा कर रहा है, इशारा कर रहा है फ्रंट में, ऐसे ऐसे इशारा कर रहा है। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। अब आप बच्चों सोचिए, यदि करंट इधर फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, यदि करंट इधर के तरफ फ्लो करता है तो करंट के तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है, तो इलेक्ट्रॉन चलेगा ऐसे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो फिर यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, इधर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, तो इधर माइनस चार्ज होगा। तो यही हो गया पोलैरिटी ऑफ प्लेट एक्स इज पॉजिटिव, प्लेट एक्स की पोलैरिटी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। चलिए बच्चों, हमने लेंज लॉ को हर तरीका से बहुत अच्छे से सिखा दिया है। अब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, डाइपोल मोमेंट ड्यू टू इंड्यूस करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस करंट, सबका डायरेक्शन निकालिएगा बहुत आसानी से, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं तो मोशनल ईएमएफ का काम करेंगे, ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इंड्यूस्ड ईएमएफ का काम करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।